गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना 6th सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आते हैं पर मैं उनको फॉलो नहीं कर पाती क्योंकि मेरे अंकल जी ये सब करने को नहीं मानते। मुझे डर रहता है कहीं वो गुरुजी का मजाक ना उड़ाए, इसलिए मैंने उनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया है। गुरुजी, मैं चाहती हूँ आप उनकी आंखें खोलो और उनको ऐसी ब्लेसिंग दो कि वो आपको खुद मानने लगे। शुक्राना गुरुजी। वैसे तो मुझे हर रोज़ गुरुजी के मैसेज आते हैं पर मैं अपना आज का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू मुझे अपनी पसंद का भोग लगा। उसमें मेरी पसंद की एक चीज़ भी भोग लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी पसंद का क्या भोग लगाऊं और गुरुजी की पसंद क्या है, उनको क्या भोग लगाऊं। मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको भी भोग लगाने को बोला था, तो उन्होंने कुटू के आटे की पूरी और आलू की सब्जी का भोग लगाया था। मैं सोच में पड़ गई कि मैं कैसे भोग लगाऊं क्योंकि मेरे अंकल जी तो गुरुजी को मानते नहीं और ना ही वो गुरुजी के बारे में कुछ जानते हैं। अगर मैंने भोग बनाया तो वो कई सारे सवाल पूछेंगे, मैं डर से भोग नहीं लगा पाती। मैं यही सब सोच रही थी कि मायके से मेरी मम्मी का फ़ोन आया। वो मुझसे बोली कि हनुमान जी के मंदिर जाएगी। संगत जी, मेरी मम्मी ठीक से चल नहीं पाती तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी तरफ से हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ा देना। संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आज हनुमान जी के मंदिर जाऊंगी। गुरुजी ने बार बार मुझे बोला था कि हनुमान जी को भोग लगा और मैं अंकल जी के डर से जाती नहीं थी। आज मम्मी के नाम से मेरे अंकल भी कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं खुश हो गई। मम्मी के बहाने मुझे भी मंदिर जाके हनुमान जी को भोग लगाने का मौका मिलेगा। वैसे तो मैं अपने अंकल के साथ मंदिर जाती हूँ, हनुमान मंदिर भी गई हूँ, पर जब उनको जाना होता है तभी, जब गुरुजी जाने को बोलते हैं तो मैं नहीं जा पाती। गुरुजी ने मुझे मैसेज भी किया था कि 2 शनिवार गरीबों को खाना खिला, पर मैं ये भी नहीं कर सकी। मुझे डर रहता था कहीं मेरे अंकल जी गुस्सा ना हो जाए। आज जब मैं हनुमान जी के मंदिर जा रही थी तो गेट पर मुझे कबूतर के दर्शन हुए। मैंने हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाया, मन को थोड़ी शांति मिली। फिर जब मैं घर वापस आई तो मैं हैरान रह गई। मेरे अंकल जी ने खुद बोला कि आज हनुमान जी का लंगर प्रसाद खाने चलते हैं। मैं इतना खुश हो गई संगत जी, मैं जल्दी जल्दी से तैयार हुई और हम दोनों निकलने लगे तो फिर से गेट पर वही कबूतर के दर्शन हुए। थोड़ा आगे गए तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप चल रहे हो ना मेरे साथ। बस संगत जी, इतना ही बोला था कि मुझे सफ़ेद तितली का दर्शन हुए। मैंने जय गुरुजी बोला और आगे तो मुझे 777 की बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी। मैंने फिर जय गुरुजी बोला, गुरुजी आप साथ हो ना। फिर से इतना बोलते ही मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। किसी गाड़ी में ओम दर्शन हुए, किसी गाड़ी में माता के दर्शन हुए, बहुत सारी ब्लेसिंग मिली मुझे। मैं बहुत खुश थी, गुरुजी मेरे साथ हैं। लंगर प्रसाद खाने के बाद हम मार्केट जा रहे थे, हमें मेरे अंकल जी की दवा लेनी थी। मैंने फिर से गुरुजी को याद किया और उसी वक्त पीली तितली के दर्शन हुए, कबूतर के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस इसी तरह अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे अपनों पे कृपा बनाए रखना। जो मुझे पसंद नहीं करते उनके दिल में भी मेरे लिए जगह बना देना, सबका कल्याण करना। मेरे और मेरे परिवार में कभी घमंड आने मत देना गुरुजी।
मैं सबके सुख दुख में काम आ सकूं। मेरे पति की बीमारी भी ठीक करनी है गुरुजी। मेरी बेटी, मेरे अंकल और मेरे अंग संग रहना गुरुजी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं एक सत्संग भूल गई। जब हम लंगर प्रसाद खा रहे थे तो हमें वही प्रसाद मिला। पूरी, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, सूजी का कड़ा प्रसाद। मैं इतनी खुश हुई कि अच्छा, गुरुजी ने मैसेज में बोला था कि मेरी पसंद का एक भोग भी लगाना। गुरुजी, अपने घर में आपको भोग तो नहीं लगा पाती, पर आपने मुझे लंगर प्रसाद खिला के आज मुझे धन्य कर दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अगला सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। मैं अपना 7वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग लिखने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग मिल रही है। गुरुजी मुझे जो बोलते हैं उनको मैं फॉलो नहीं कर पाती। मेरे अंकल जी अभी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, इसलिए मुझे उनको कुछ बोलने में डर लगता है, क्योंकि वो अभी गुरुजी को नहीं मानते। मैं उनको पूछे बिना कुछ नहीं कर पाती। मेरे अंकल जी बीमार है, इसलिए उनके बिना कहीं जाना ही नहीं हो पाता। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। कई दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द था। पहले तो मैंने सोचा कि मौसम के कारण होगा, पर दर्द की वजह से बाहर परेशानी थी। आज दिन को मैं सो रही थी तो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिली। मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। गुरुजी बैठे थे और गुरुजी ने अपना सर पकड़ा, अपने बाल खींचे। ऐसा लग रहा था कि उनके सर में बहुत दर्द है। वो जोर से अपने बाल खींचते हुए सर को दबा रहे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जब मेरी नींद खुली तो थोड़ी देर बाद मेरा सर दर्द गायब हो गया। गुरुजी ने सपने में आके मेरा सर दर्द अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि मैं तेरे घर में शिव रूप में विराजमान हूँ, तू चिंता ना कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, मेरे पास शिवजी जी का एक छोटा स्वरूप है। मैं उन्हीं के आगे जल प्रसाद रखती हूँ और अपने अंकल जी को उसी जल प्रसाद से दवा देती हूँ। गुरुजी से मेरी अरदास है कि मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएं। जय गुरुजी। सबका कल्याण करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।